सियासत इस कदर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें फिर चश्मेदान करती है। युवाओं के मन में एक ही बात चल रही है, ये बाबा जाएं वापस गोरखपुर धाम और करें वहीं फिर से अपना पुराना काम। डिजिटल एजुकेशन के नाम पे डिजिटल डिवाइड पैदा करके बड़ी आबादी को शिक्षा से बाहर करना चाह रहे हैं। जहाँ शादियों का कार्ड छपता था वहाँ क्या बोलते हैं टेट और सुपर टेट का पेपर छपे हैं। द प्रिंट की चुनावी यात्रा इस वक्त प्रयागराज में है और हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पहले ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तमाम साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च पदों पर बैठे लोग निकले हैं। आइए यहाँ के युवाओं से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, योगी सरकार ने कैसा काम किया है। क्या करते हैं? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ। आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर बात करें तो उसने नौजवानों को, युवाओं को धोखा दिया है। उसने धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाई है, रोजगार के नाम पे चुप्पी साध रखी है, बेवकूफ़ बनाया है। लॉलीपॉप और लैपटॉप और वो टैबलेट के नाम देने के नाम पर भी युवाओं को बेवकूफ़ बनाया है। हजारों लाखों पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं सरकारी विभागों में, उसको भर नहीं रहे हैं। परीक्षा लीक, पेपर लीक जैसी घटनाएं इस सरकार के शासनकाल में आम हो गई हैं, रोज की बात हो गई है। भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने रोजगार के नाम पे, रोजगार देने के नाम पर सिर्फ युवाओं के साथ मजाक किया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द प्रिंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से तमाम छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और मैं बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी तो वो अपने मैनिफेस्टो में 2 पेज शिक्षा के ऊपर लिखती है, लेकिन जब सत्ता उन्हें मिली तो शिक्षा का कोई नामो निशानी नहीं इस सरकार में। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो एक तरफ आप दलितों, पिछड़ों को मार रहे हैं, अपनी गाड़ी के नीचे कुचल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? मंत्री का बेटा, आप उसे सुरक्षित कर रहे हैं। तो इससे आप क्या दर्शा रहे हैं कि आप केवल एक ही जाति को लेकर चलेंगे, बाकी देश में कोई है ही नहीं। शिक्षा के ऊपर आप बात नहीं करते। लैपटॉप आपने बांटा, आधा जगह बांटा, उसके बाद आप आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद कह रहे हैं आप बटेगा ही नहीं। तो ये क्या चीज़ है? मैं इसी के ऊपर आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो बाबा हैं उनकी सरकार अब जाने वाली है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से प्रदेश में खुशहाली आएगी। यहाँ बीएससी का छात्र हूँ, 3rd ईयर में हूँ अभी, और मेरा जो मूल निवास है अयोध्या का रहने वाला हूँ मैं। तो वर्तमान सरकार वहाँ भी बीजेपी का था और मैं वहाँ पे बचपन से देख रहा हूँ, वहाँ पे विकास कार्य उतना तेजी से नहीं हुआ। पर जब से बीजेपी की सरकार वहाँ पे आई थी तब से वहाँ पे काफ़ी कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। उसको स्मार्ट सिटी के अंदर वो भी किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मतलब जहाँ से मैं रह रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम किया है। बीजेपी की सरकार ने, योगी ने काफ़ी वहाँ पे काम किया है। पीसीएस मेंस का पेपर 2018 में जब आउट हुआ, आज तक मेरी इतनी एज हुई या मैंने इतिहास, भूगोल कुछ भी उठा के पढ़ा तो मैंने ये नहीं देखा कि पीसीएस जैसे मेंस का पेपर भी फोटो कॉपी बांटी गई है। ये सरकार लीकेज की नहीं, ये भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट। जैसे पंचर होता, पंचर में अगर ट्यूब में पंचर हो हल्का सा तो वो तो बनाया जा सकता, लेकिन ट्यूब जब ब्लास्ट कर जाती है उसको भ्रष्ट कहते हैं। तो ये भ्रष्ट वाली सरकार है। ये सरकार कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम युवाओं के लिए करा नहीं पा रही। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे परेड ग्राउंड में। इन्होंने कहा था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और यही योगी जी ने कहा था कि नौजवानों को 70 लाख रोजगार मिलेगा। कहाँ है इनका 70 लाख रोजगार? इस 5 साल में देखा जाए तो इस सरकार ने सिर्फ छात्रों को बेवकूफ़ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। चाहे वो जिस विभाग में आप चले जाइए, चाहे वो यूपीपी विभाग में चले जाइए, चाहे यूपीएसआई विभाग में चले जाइए, शिक्षक विभाग में चले जाइए, चाहे आप ग्रुप सी की नौकरियाँ चले जाइए, चाहे आप ग्रुप बी की नौकरियों में चले जाइए। सिर्फ सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ जात और धर्म के नाम पे 2 संप्रदायों को लड़ाने का काम सिर्फ किया है, बाकी कुछ नहीं किया है इस सरकार ने। भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में राजकीय और युवाओं के पीछे छोड़ते चली गई, सब दिन युवाओं के पीछे छोड़ते चली गई। कभी भी युवा को आगे नहीं आने दिया। कोई ना वैकेंसी आई, ना कोई वैकेंसी भी क्लियर हुई अभी तक। यानी कि कुछ नहीं। इस बार युवा, नौजवान विकास पे, रोजगार पे, इस सब मुद्दे पे वोट देगा, ना कि इनके जुमलेबाजियों पे वोट देगा। इस बार युवाओं को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, ना कि आत्महत्याएँ हों, लूटपाट हों। तमाम छात्र सलोरी, बगाड़ा, अल्लाहपुर डेलीगेटियों में हर महीने 2-4 छात्र नौजवान हत्याएं कर रहे हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 साल से वो लगातार धरने पे हैं, लाठियां खा रहे हैं। जगह जगह लखनऊ हो जाए, इलाहाबाद हो, जैसे जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में लगातार उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। क्यों लाठियां बरसाई जा रही? क्योंकि अपना हक मांग रहे हैं। ये सरकार लाठियों और डंडे वाली सरकार है, ना कि ये रोजगार दे सके नौजवानों को।
हम लोग इस वर्तमान समय में जो चुनाव है उस समय में चाहते हैं कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी तय करें। युवा जो इस प्रदेश का युवा रोजगार के सवाल को लेकर के इनको घेरे, इनसे सवाल पूछे और इनको पूरी तरह सिरे से खारिज करें, क्योंकि ये सांप्रदायिक सोच फैला रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। जो जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जो प्रयागराज है ये इसकी तैयारियों का हब रहा है, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि वो उसमें क्या गिरावट आई है या वो बरकरार है? नहीं, गिरावट तो नहीं आई है। जैसे क्या है यहाँ पे थोड़ा क्या है, जैसे दिल्ली में क्या है थोड़ा डिजिटल है, यहाँ पे थोड़ा डिजिटल नहीं है, लेकिन यहाँ गिरावट नहीं है। बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं और प्रदर्शन अपना कर रहे हैं और सिलेक्शन भी पा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा गिरावट तो आया ही है। एक बात और कह दें कि इलाहाबाद में गिरावट का मसला अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे नौजवान घुट घुट करके आत्महत्याएं कर रहा है। आत्महत्याएं नहीं कर रहा है तो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में है और वो मजबूर हो चुका है, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। परीक्षाएं करा करके 21-21 लाख नौजवानों को प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह तक मोबिलाइज करा करके उनके पैसों को चूस करके परीक्षाओं के पेपर लीक करा करके भर्तियों को रद्द करने का इसने एक परंपरा चला रखी है पूरे शासनकाल में। अपने 5 साल की भाजपा की सरकार ने चला रखा है और उसी के पैरेलल युवाओं पे हमला है। शिक्षा से उनको बेदखल किया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी ला करके विश्वविद्यालयों को बंद किया जा रहा है। प्रोफेसरों को पूरी तरीके से उनकी नियुक्ति हो, उनकी अपॉइंटमेंट हो, उसको खत्म किया जा रहा है, सीट खत्म की जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश में डिजिटल डिवाइड के नाम पर ये लोग कोरोना के काल में डिजिटल एजुकेशन के नाम पर डिजिटल डिवाइड पैदा करके बड़ी आबादी को शिक्षा से बाहर करना चाह रहे हैं। कहना चाहूँगा कि सियासत इस कदर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें फिर चश्मे दान करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो जब से 2014 में से आई है और उत्तर प्रदेश में भी आई है, ये समझिए कलंकित सरकार है। ये समझिए मत पता नहीं किस तरह से मतलब जनता ने इनके जुमलों में फंस के इनको चुनने का काम किया, लेकिन इन्हें पूरी जनता को धोखा देने का काम किया। आप किसी भी वर्ग को देख लेंगे, आप पत्रकार बंधु को देख लीजिए, क्या पत्रकारों की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप डेलीगेसियों में जाइए, आज 1.5-2 सालों से नौजवान हर आए महीने में कम से कम तीन युवा प्रतियोगी छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। ये कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा युवाओं की? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे प्रयागराज में युवाओं के मन में क्या चल रहा है? सर, प्रयागराज में युवाओं के मन में एक ही बात चल रही है कि जो बाबा की सरकार है, ये बाबा जाए वापस गोरखपुर धाम और करें वहीं फिर से अपना पुराना काम। कल नहीं परसों योगी जी ने बोला था कि 80 बनाम 20, 80 हिंदू 20 मुस्लिम। तो ये जो अब जो इनका मैन्युफैक्चर जो ये इनकी ये मानसिकता है कि 80 बनाम 20 है, तो यही 80 जो है इनकी विपक्ष में जाएगी। ठीक, ये हिंदू और मुस्लिम पे ये क्या बोलते हैं, चुनाव हमेशा लड़े हैं, हमेशा लड़ेंगे। मंदिर और मस्जिद में लड़ाई लड़ाते, मंदिर हम नौजवान को रोजगार थोड़ी देगा। हम नौजवान साधु बन जाए, वहाँ दान भिक्षा मांगे? ये बताइए, हम अपने हक और हुकूम की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये पुलिस जमानिया देखिए, छात्र संघ बालिका आंदोलन भी चल रहा है, 540 दिन हो गया है ना। यहाँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन बीसी यहाँ सुनने आई, ना तो क्या बोलती पुलिस प्रशासन, ना यूपी का प्रशासन सुनने आया कि यहाँ छात्र किस लिए बैठे हैं। और युवाओं की अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ एक जाति की सरकार है, एक जाति विशेष की सरकार है। क्या ये कहते हैं कि हिंदू की सरकार है, तो मान लीजिए हिंदुत्व का एक ही जात का ठेकेदार है कि एक ही जात? अभी पीसीएस मेंस का रिजल्ट निकला है, उसमें एक जात के लोग विशेष जान लीजिए कि 62 या 63 लोग हुए हैं। अब उसके बाद पीसीएस का निकला है रिजल्ट, उसमें डीएम कप्तान उत्तर प्रदेश को उठा के देख लीजिए, सीओएसओ देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक जात के लोग, एक जात की सरकार है। तो मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए इन्होंने जो कि छलावा किया है, युवाओं के साथ इन्होंने धोखा किया है, युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। युवा इनको 2022 के चुनाव में उठा के फेंक देगा। उन्होंने तो कहा है कि वो 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। उन्होंने तो सर कहा था, पहले आप पढ़िए, पहले इन्होंने कहा था कि 70 लाख रोजगार दिए हैं, फिर 30 लाख पे आते हैं, फिर 40 लाख पे आते हैं, और अभी आके डाउन हो गए। तो आए दिन केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। बाबा केवल धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। बाबा को हिंदू धर्म का वो ऋचा मालूम ही नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में कहीं पे भी जाति धर्म का मजहब का वर्णन नहीं है। वहाँ पे कर्म के आधार पे जातियाँ हैं। जिस हिसाब से बाबा का कर्म है, ये कर्म
के आधार पे अगर बांटा जाए तो ये शूद्र कहलाते हैं। आप ये जान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो धर्म की बात करते हैं मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ। और आज स्वामी विवेकानंद जी के वजह से यहाँ पे जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि महात्मा वो है जो गरीबों और असहायों के लिए रोता है। लेकिन ये बताइए, फर्जी बाबा है और ये ढोंगी है केवल। कोई भी सरकार रही हो, चाहे ये सरकार रही हो जिसके पहले वाली हो, चाहे उससे पहले वाली सरकार हो, बार बार वैकेंसी आती है, फिर फंस के वो कोर्ट में चली जाती है। इसके पीछे आप कारण क्या देख रहे हैं? देखिए, नहीं, वो हर सरकार में हुआ है, ऐसा नहीं कि वो किसी एक सरकार हम मानते हैं सरकारों में हुआ, ठीक है। बाकी इस सरकार में वैकेंसी तो आई ही नहीं। जो आई, जहां शादियों का कार्ड छपता था वहां क्या बोलते हैं, टेट और सुपर टेट का पेपर छपे हैं। इससे दयनीय स्थिति देश की और यूपी क्या हो सकती है? शिक्षा के क्षेत्र में मतलब इनका कुछ खास काम तो है नहीं, मतलब जो भी है, जैसा कोई भी सरकार होती तो ऐसा करती, लेकिन इनको जैसी कंडीशन चल रही है अगर उसको देखा जाए तो एक तरह का एक सिस्टम लाना चाहिए। मतलब कि एग्ज़ाम का जो है, एग्ज़ाम को एक ही डेट पे मतलब एक सिस्टम में बांट देना चाहिए कि दें एग्ज़ाम। क्योंकि होता क्या है, जो प्रिपरेशन होती है, जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, अब वो एग्ज़ाम हुआ नहीं तो और एग्ज़ाम देना तो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अभी यही प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है कि मतलब एग्ज़ाम डेट जो है इनको क्लियर कर देनी चाहिए और एग्ज़ाम लेना चाहिए, चाहे वो छोटे छोटे ग्रुप में ही डिवाइड करके ले ले। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो अवधारणा है, इससे पहले जो सरकारी रही समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की, मैं उनकी प्रोग्रेसिव पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ और करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने औद्योगिक क्रांति लाने का उत्तर प्रदेश में काम किया। औद्योगिकरण इस देश में होगा तभी इस देश और समाज की दशा और दिशा बदलेगी। आप देख लीजिए, समान औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि एक समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो, वहाँ उसकी जीवन मुछाल, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो समाज में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाए। आप देख लीजिए, देश की 70 से 80% इस देश में दलित और पिछड़े हैं। उनके हक और हकूक की बात कौन किया? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। क्या लगता है आपको कि जो सरकार वैकेंसी निकालती है ये पर्याप्त है? वैकेंसीज का मैं सुन रहा हूँ कि जो एसआई की भर्तियां हुई हैं उसमें भी धांधली हो रही है, या फिर जो भर्तियां आसपास हो रही हैं उसमें धांधली हो रही है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। और धीरे धीरे वैकेंसीज तो नहीं निकल रही हैं, अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं, लोग डिग्रीज ले रहे हैं और पर अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो ये तो काफ़ी मतलब विडम्बना है ये हमारे सरकार की, और हमारी भी है इसमें कि हम उस तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल लाजिम नहीं उठता है कि 1 से लेके LKG से लेके 12वीं तक क्लासेस चल रही हैं, और यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्यों बंद कर दिया जाएगा? इस सवाल लाजिम हम पूछना चाहता हूँ। क्यों बंद किया जा रहा है यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय को? क्योंकि यहाँ विचार जन्म लेते हैं, यहाँ विचारधारा जन्म लेती है, और देश की सत्ता और शासन के खिलाफ मुखर की आवाज होने की एक ताकत पैदा होती है। छात्र हो या छात्र नेता हो, सत्ता से सवाल करने का रुख अपनाते हैं। आप देख लीजिएगा, देश नहीं पूरे विश्व की इतिहास उठा लीजिए, जब भी तानाशाही सरकारों से अगर टकराने का काम किया है तो युवा और छात्र करना टकरा है, और हमेशा परिवर्तन प्रोग्रेसिव पार्टी की बात करते हैं। तो आपने सुना इलाहाबाद के छात्रों का क्या कहना है, वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्विटर को फॉलो करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। मैं गौरव, आप देखते रहिए द प्रिंट।